हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसा कि आपने देखा होगा कि साधना के ब्लॉग में रूबी अपनी सफाई देने आ रही है, पर भाई अब ये साधना को अपना वो बना रहे हैं कि जिससे साधना के चैनल पे व्यूज़ आते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा कंटेंट दिखाती है। वो गाँव की ना लड़ाई दिखाती है, ना झगड़ा दिखाती है, ना किसी के खिलाफ बोलती है, ना कुछ करती है। वो सिर्फ अपने से अपना मतलब रखती है। वो सिर्फ इतना कहती है, मैं अपना ब्लॉग दिखा रही हूँ, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। और रूबी ने जब साधना अपने फर्स्ट पेमेंट जब उसकी आ गई थी तो उसने अपने गांव में लड्डू बांटे थे। तो वो जब सबके लिए लड्डू बांट रही थी तो वो रूबी के घर भी देने गई थी। तो वहाँ पे रूबी के हस्बैंड थे, तो उन्होंने उनको लड्डू दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे शराब चाहिए। उनका मतलब नाम लेके उन्होंने ये बोला था। तो इसके लिए लोगों ने ये वीडियो देखी साधना की, तो लोगों ने उनके लिए कमेंट किया कि भाई तुम पीने वाले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये सब करते हो, तो भाई तुम सफाई दे रही हो तो तुम उसके अपने चैनल पे क्यों बोल रही हो? दूसरे के चैनल पे जाके क्यों बोल रही हो? तुम अपने चैनल पे जाके बोलो ना। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी लिपस्टिक वाली भौजी, अंधेरा भौजी, चमकोल और सोनम और तुम्हारा खुद का चैनल है। जब लोगों ने तुम्हें गलत कमेंट की थी तो तुमने गालियां तो इतनी ज़्यादा दी थी कि अपने चैनल पे जाके कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो तुम अपने चैनल पे करती, तुम्हें क्योंकि पता है कि लोग तुम्हें अब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम अपने चैनल पे जाके गालियां दे रही हो लोगों को, अपनी ऑडियंस जो तुम्हें देख रही है, जिससे तुम रेवेन्यू कमा रही हो, जिससे तुम पैसा कमा रही हो, और तुम उसी को गालियां दे रही हो कुछ लोगों के चक्कर में। तो ये गलत बात है। तुम्हें अब कमेंट का रिप्लाई करना था तो इस तरीके से करना था कि जो तुम्हें चाहने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे फेवर में लोग हैं, वो तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। हम जब किसी चीज़ का जवाब देते हैं ना सामने, तो वो देखते हैं कि हमारे वहाँ कुछ चाहने वाले भी हैं और कुछ बुरे चाहने वाली, मतलब दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो उन लोगों को बुरा ना लगे, इस तरीके से दिया जाता है कि उनको उनका जवाब भी मिल जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। वो एक कहावत है ना कि बांस का बांस लाठी, ऐसा कुछ करके एक कहावत है। तो वही वो फॉलो करनी चाहिए थी तुम लोगों को। अब तुम साधना के ब्लॉग में जा रहे हो, लोग कह रहे हैं कि साधना जी अब तुम अगर इन लोगों को दिखाओगी तो हम तुम्हारे ब्लॉग देखना बंद कर देंगे। हम तुम्हारे ब्लॉग इसलिए देखते थे क्योंकि तुम शिवानी जी की तरह अच्छा कंटेंट बनाती थी, सब कुछ रियल दिखाती थी, इसलिए हम देखते थे। वरना अगर तुम इन लोगों को दिखाओगी अपने चैनल में तो हम तुम्हारे वीडियोज़ बिल्कुल नहीं देखेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने अपने वीडियो में, साधना ने अपने वीडियो में बोला है कि तुम्हें कुछ और बोलना है। तो लोगों का ये भी कहना है कि ये अकेली नहीं गई है, ये अपने पूरे ग्रुप को लेके गई है साथ में उनको धमकाने कि ये अब हमारे लिए तुम डालो, तुम किसी के वो नहीं हो, तुम हमारे यहाँ मतलब यहाँ रहती हो तो तुम्हें हमारी तरफ से बोलना पड़ेगा। उन लोगों का कहना ये है। और फिर दूसरी बात इसमें ये आई थी कि लोग कमेंट कर रहे थे कि जो रूबी का हस्बैंड है वो तोतला है, ये अटक अटक के बोलता है, कुछ ऐसा बोला था। लोगों ने कमेंट की थी, मैं इस पर कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो कमेंट्स आई थी मैं उनके बारे में बोल रही हूँ सिर्फ। और भाई उसका कहना था कि दिल्ली में रहते हैं कि तो वहाँ शुरू से बचपन से दिल्ली में रहे हैं तो वो उनको वहाँ से बोलनी बात। भाई जो शहर में रहता है, जो दिल्ली में रहते हैं, वो क्या सारे तोतले होते हैं? उन्हें बोलना नहीं आता या हकले होते हैं सब लोग? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना अपना बोलने का तरीका होता है। कोई जल्दी बोलता है, कोई स्लो बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज़ बोलता है, किसी को रुक रुक के बोलने की आदत होती है, कोई बोल के एकदम ख़त्म कर देता है। वो हर किसी का अलग अलग बोलने का तरीका होता है। तुम ये नहीं कह सकती हो कि दिल्ली में रहने वाले सब ऐसे लोग हैं। भाई दिल्ली अच्छी सिटी है, वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हो सकता है कि उनकी जल्दी बोलने की आदत हो। तुम इस तरीके से बोल सकती, तो तुम ये नहीं कह सकती क्या कहते हैं दिल्ली में रहते थे बचपन से। भाई और लोग भी तो रहते हैं, सब लोग। एक कमेंट आई थी मैंने देखी थी, उसमें लिखा था कि गुजरात से, भाई हम गुजरात से बचपन में रहे हैं पर हमने गुजराती नहीं सीखी है, गुजराती नहीं सीख पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो जहाँ ये जैसा रह रहा है वो इंसान वैसा ही बन जाएगा। कि तुम भी अब दिल्ली में जाके रहने लगी हो, तुम्हारी लैंग्वेज दिल्ली जैसी हो गई है कि तुम भी तोतली हो गई हो? ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए और लोग उसे साधना को इसे धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी वीडियो डालनी पड़ेगी, वरना ये चाहती तो अपने सबके चैनल पे डालती थी। अब तो इनका एक और नया चैनल खुल गया है सोनम के नाम से, आपने देखा होगा, सोनम कुमारी के नाम से। वो भी उनकी कोई भाभी लगती है रिश्ते में, उनका भी एक चैनल खुल गया है। तो भाई तुम जब शिवानी को तुमने टारगेट किया तो लोगों ने तुम्हें हेट किया। तुम अच्छी चीज़ दिखाओगे तो लोग देखेंगे, अगर तुम लड़ाई झगड़ा ही दिखाओगे, फालतू की चीज़ दिखाओगे, तो भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो तुम्हारी घर की कलेशों को देखे या फिर तुम्हारी लड़ाई झगड़ों को देखे। क्योंकि वो लड़ाई झगड़े क्यों देखेगा? भाई उसकी खुद की इतनी परेशानियाँ हैं कि उतनी लड़ाई झगड़े देखेगा। शिवानी डेली 5 कमेंट पढ़ती है अपने ब्लॉग में लास्ट में, तो हमेशा उसमें दिखाता है कि शिवानी दीदी आपके ब्लॉग देख के हमारा
पूरा दिल मतलब मन हल्का हो जाता है, हमारे पूरे दिन की थकान उतर जाती है, सब कुछ अच्छा होता है, हम खुश हो जाते हैं आपके कमेंट्स मतलब आपकी ये देख कर के आप हमेशा अच्छा वर्ड, इसलिए शिवानी को देखा जाता है, इसलिए शिवानी को जाना जाता है। अगर शिवानी तुम्हारी तरह करती ना, अभी तुम लोग चाह रहे हो कि तुमने कंट्रोवर्सी करके तुम्हारे व्यूज़ आ गए, पहली वीडियो तुम्हारी अच्छी खासी पहुंच गई, अब तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इसलिए तुम लोग ऐसे कर रहे हो। भाई जब तुम यूट्यूब पे गलत फैलाओगे तो वो बोलेंगे, और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम कुछ भी गलत डालोगे, गलती से भी अगर तुमने गलत डाल दिया तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, तो इसलिए तुम अगर डालते हो या बोलते हो तो सोच समझ के डालना चाहिए था। जब तुम्हारे हस्बैंड वो मांग रहे थे, तुम्हारे पति उनसे, तो उन्हें पता था कि भाई जी जब ये लड्डू बांट रही है इनकी फर्स्ट पेमेंट का, तो ये सब कुछ वो रिकॉर्ड भी कर रही है, कैमरा साथ में था, तो उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए था। ये ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे हैं तो उन्हें ये पता नहीं है कि कहाँ कब क्या कैसे बोलना है, कि किससे क्या मांगना चाहिए। आखिर में वो तुम्हारी बड़ी बहन है, हंसी मजाक चलो मानते हैं, हंसी मजाक वो कह रही है कि हम किसी से कुछ नहीं कहते नहीं है, अगर हंसी मजाक कर रहे हैं तो करने दो। अब तुम उसे हंसी मजाक का नाम दे रही हो तो वो तुम अपने चैनल पे भी दे सकती थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आप जाकर देख सकते हैं कि ऐसा था, और साधना डरी डरी सी भी लग रही थी, सेमी सेमी की। तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर न्यू वीडियोज़।